स्टूडेंट्स, जो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। मीन्स यहाँ पर यह है कि आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है ml के अंदर, इसको करना है, कन्वर्ट करना है आपको। मीन्स मतलब जो आपको यहाँ पर केजी में इसका आंसर लाना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है मोलारिटी का और पूछा जा रहा है आपसे मोलारिटी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अमोनिया जो है इतनी जुड़ी हुई है विलियन के अंदर, तो इस विलियन की क्या करना है, हमारे को मोललता याद करना है कि वन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया डिजॉल्व इन 1 kg, है ना। 1 kg में कितने अमोनिया के मोल्स प्रेजेंट होंगे उसको हमको मालूम करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, ठीक है। अब हम गिवन क्या है, क्या दिया गया है हमारे को। अब जो दिया गया है क्वांटिटी वो उसको लिखना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको जो है इसकी जो है स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको नंबर पूरे फुल मिलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट भी कर सकते हैं अपन, लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है हमारे को। जैसा एग्जामिनर हमसे चाहता है हमको वैसे ही उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है हमारे को। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर वेट ऑफ अमोनिया, NH3 जो अमोनिया है, ठीक है। उसको सॉलिड बोल सकते हैं, विलेट, ठीक है। तो वेट ऑफ अमोनिया तो कितना है हमारे पास में 0.85 ग्राम, ठीक है। ये तो बात आ गई हमारे पास में। अब नेक्स्ट है हमारे पास में मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया NH3। अब तुमको क्वेश्चन में दिया नहीं है इसने, ठीक है। जब हम प्रश्न में दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको जो है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो हमको उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालते, आपको उसके पहले बता चुका हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14, ठीक है। और एक हाइड्रोजन 1 देता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो कितने होंगे 3, तो कितने होंगे टोटल 17, ठीक है। तो अपन में जो है 17 इसका जो है क्या है आणविक द्रव्यमान, आणविक क्या है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये हो गया है। फिर हमारे पास में क्या है, विलियन का आयतन दिया हमारे पास में, विलियन का आयतन, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ml दिया है, 100 ml हमको दिया है। निकालना क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है हमारे को, हमको विलियन की मोललता ज्ञात करना है। अब हमको जो है यहाँ पर एक बात और आती है कि जब ये तो होता है केजी की यूनिट है और ये है किसकी है, लीटर की यूनिट है, तो कन्वर्ट करना है हमारे को। इसके पहले भी कुछ प्रश्न ऐसे ही आए थे, तो हमने एक फार्मूला का जो है हेल्प लिया था। वो फार्मूला था आपका घनत्व वाला, डेंसिटी वाला, ठीक है। तो ले लेता हूँ यहाँ पर इसको। तो द्रव्यमान बराबर विलियन का द्रव्यमान, है ना, इसका विलियन का द्रव्यमान। तो वो क्या होता है, विलियन का घनत्व गुना विलियन का आयतन, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, थोड़ा बोलने में कुछ वर्ड्स मिस हो जा रहे होंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पास में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन हमको जो है मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी जो चाहते हैं हम वो आती है किसमें आती है, सॉल्वेंट की यूनिट होती है, विलायक की क्या होती है, इकाई होती है। डेंसिटी कितनी है 1.2 दिया है इंटू 100 दिया है, तो टोटल 120,
क्या आ गया हमारे पास में, विलयन का द्रव्यमान कितना आया है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 120, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 120 आ गया। अब इस सॉल्यूशन में से जो है, अब सॉल्यूशन बनता किससे है, एक तो विलय और एक विलायक, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलता है। हमको इस सॉल्यूशन में चाहिए सॉल्वेंट, क्योंकि मोलर यूनिट क्या होती है, सॉल्वेंट की यूनिट होती है। तो हम माइनस क्या कर देंगे इसमें से, जो हमारे पास सॉल्यूट क्या है 0.85, अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास में क्या है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट निकाल देंगे तो बचेगा क्या सॉल्वेंट, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 19.15, अंडरस्टूड। 0.85 उस तरीके से अपन ये आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। विलायक का भार, विलायक का भार, पास समझ में आ गया आप लोगों को। तो इतना तो आपने कर चुके हैं, हमको जो चाहिए था हमको मिल गया है। हमको चाहिए था ये क्वांटिटी हमको चाहिए था। फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और इन पर केजी ऑफ, है ना, सॉल्वेंट लिए हमने, ठीक है। फटाफट इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं m, ठीक है। अब हमने लिए यहाँ पर m। अब जो है हमारे पास WB कितना है 0.85 है, इनटू जो है कितना 1000 रहेगा जैसा है वैसी, इसका 70 है, इनटू जो है 119.15, अंडरस्टूड। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.419 मोल पर केजी, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, जो दिया गया सॉल्यूशन है वो इतना रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.419 मोल पर केजी या m, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन करवाया ताकि आपको जो है कन्वर्जन आना चाहिए। यदि आपको ml में दिया गया है और पूछता है केजी के अंदर तो डेंसिटी लगता है, यदि दिया गया है केजी में पूछा जा रहा है ml में तो आपको भी डेंसिटी यूज होती है। तो मैंने आपको जो है 2 क्वेश्चंस मोलालिटी पे करवा दिया, वो बाकी क्वेश्चन आपको बुक्स से करना है और बुक्स के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व करना है बेस्ड मोलालिटी और नॉर्मलिटी, अंडरस्टूड।